राजस्थान की मरुभूमि केवल राजा महाराजाओं और युद्धों की ही साक्षी नहीं रही है, बल्कि यह गवाह रही है उस अनन्य भक्ति की जिसने देवताओं को भी धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। लोक देवता बाबा रामदेव जी के इतिहास में जब भी परम भक्तों का जिक्र होता है तो एक नाम सबसे पहले लिया जाता है और वो है भक्त शिरोमणि हरजी भाटी। जोधपुर जिले के ओसियां के पास स्थित ये क्षेत्र है पंडित जी की ढाणी, जहां पर हरजी भाटी का जन्म हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार भक्त शिरोमणि हरजी भाटी का जन्म विक्रमी संवत 1735 में हुआ। भले ही उनके जन्म के काल को लेकर अलग अलग मतभेद हों, लेकिन बाबा रामदेव जी के साथ उनका संबंध समय की सीमाओं से परे है। इस शांत परिसर में प्रवेश करते ही इतिहास और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम महसूस होता है। यह इलाका ज़्यादा प्रसिद्ध न होने के कारण यहाँ श्रद्धालु बहुत ही सीमित संख्या में आते हैं, लेकिन अपनी कलात्मकता और आध्यात्मिकता के साथ एक अनूठी शांति लिए हुए हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ पर आने वाले लोगों पर बाबा रामदेव जी की विशेष कृपा होती है। माना जाता है कि यहाँ पर वो इच्छाएं भी पूरी हो जाती है जो हम बाबा से मांग नहीं पाए हों, यानी कि बाबा जी मन की आवाज़ सुनते हैं। ये पंडित रूपदास जी है जो यहाँ पर बाबा की सेवा में लीन हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार हरजी भाटी बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त थे। एक बार की बात है, जोधपुर के शासक विजय सिंह जी ने एक बार हरजी भाटी की परीक्षा लेनी चाही और उन्हें कहा कि अगर तुम बाबा रामदेव जी की सच्चे भक्त हो तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ, वरना तुम पाखंड कर रहे हो। जब हरजी भाटी ने बाबा रामदेव जी को दिल से याद किया तो कहा जाता है कि उस महल के कुएं का खारा पानी जिसे चमत्कारिक रूप से मीठा कर दिया गया, इस चमत्कार को देखने के बाद राजा विजय सिंह का अहंकार चूर चूर हो गया और वो हरजी भाटी के चरणों में जा गिरा और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। मंदिर के ठीक सामने स्थित हरजी भाटी का पैतृक घर, इस घर की दीवारें आज भी उस युग की गवाही दे रही है जब यहाँ पर अनन्य भक्ति का प्रवाह होता था। हरजी भाटी बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त और महान संत कवि थे। इन्होंने बाबा रामदेव जीरो ब्यावलो जैसी महाकाव्य रचना की थी। उनके द्वारा रचित सायल और भजन आज भी पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की भजन संध्याओं में गूंजते हैं। उनकी वाणी में कला के साथ साथ बाबा रामदेव जी के प्रति समर्पण भाव झलकता था। यदि लोक मान्यताओं की मानी जाए तो बाबा रामदेव जी से हरजी भाटी की भेंट सबसे पहले एक रेतीले दौरे पर हरजी भाटी द्वारा पशुचारण करते समय हुई। बाबा रामदेव जी ने उन्हें एक संत के रूप में दर्शन दिए और उनसे एक बकरी का दूध मांगा जो कि बिन ब्याही थी। तो हरजी भाटी ने विवशता दिखाते हुए कहा कि बाबा, ये तो बिन ब्याही बकरी है, तो इसका दूध कैसे उपलब्ध हो सकता है। तो संत ने कहा कि विश्वास करो और जाओ। जब हरजी भाटी उस बकरी के पास गए और उसे दूहा तो चमत्कारिक रूप से एक कटोरा दूध उस बिन ब्याही बकरी से प्राप्त हुआ और ये चमत्कार देखते ही हरजी भाटी समझ गए और संत रूपी बाबा रामदेव जी के चरणों में साक्षात दंडवत होकर प्रणाम किया। जिसके ठीक बाद बाबा रामदेव जी ने उन्हें लीले घोड़े पर अपने संपूर्ण स्वरूप के अंदर दर्शन दिए और उन्हें अपनी भक्ति का वरदान दिया। हरजी भाटी का जीवन भक्ति और बाबा रामदेव जी के चमत्कारों से भरा पड़ा है, लेकिन हरजी भाटी के बारे में जानने के लिए हमें उनके पास उनके धाम पंडित जी की ढाणी आना ही होगा। माना जाता है कि रुणेचा की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक उनके भक्त शिरोमणि हरजी भाटी के पास यानी कि पंडित जी की ढाणी में आकर उनको शीश नहीं नवाते हैं।
हो सकता है कि आपको लगे कि इस बात में कितनी ही सच्चाई होगी, लेकिन यह तो आप भी मानते होंगे कि भक्त के बिना भगवान भी अधूरा है। और बाबा रामदेव जी ने यही आशीर्वाद, यही भक्ति का संदेश भक्त शिरोमणि हरजी भाटी को दिया है। तो हमें भी चाहिए कि जीवन में कम से कम एक बार इस पावन जगह के दर्शन जरूर करें। सदियां बीत गई, दौर बदल गए, लेकिन आज भी हरजी भाटी की भक्ति अमर है।